हाँ तो भाई लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने फिरोज शाह तुगलक के रिफॉर्म्स देखे, यानी कि हमने जो है वो उनके सुधार देखे और कुछ सुधार जो है बाकी है वो आज हमें पढ़ना है। तो मैं एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने जो है वो सुधारों में क्या क्या देखा। तो सबसे पहला सुधार जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था वो सबसे पहली बात तो उसकी एनुअल इनकम, कि भाई उसने जो है अपनी वार्षिक जो आय है उसको बढ़ा दिया था। आपको मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक की जो एनुअल इनकम है वो है 6.78 करोड़ टंका। कितनी है? 6.78 करोड़ टंका, यानी कि उसके पास 6 करोड़ 78 लाख जो है वो क्या थी, टंका। और इसको कैलकुलेट करने के लिए उसने अलग से जो है वो एक इकोनॉमिस्ट रखा था, आर्थिक सलाहकार, और उसके हिसाब से, यानी कि जिसका नाम था हेमुजुद्दीन जुनैद। क्या नाम था? हेमुजुद्दीन जुनैद। इसके बारे में हमने आपको जो है वो बताया था। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि उसने 3 तरह के कॉइन चलाए। पहला चलाया सजगामी। सजगामी जो कि सिल्वर का बना होता था आधा, और बिग दोनों जो है वो कॉपर के बने होते थे। आधा जिसमें हाफ कॉपर और बिग जिसमें 1/4 कॉपर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। कौन कौन से? एक तो लगाया था खराज, एक लगाया था जकात, एक लगाया था खुम्स और एक लगाया था जजिया। खुम्स क्या होता है? एक लूट टैक्स होता है, जो कि किसी भी एम्पायर के द्वारा दूसरे एम्पायर पे जब आक्रमण किया जाता है तो वहां पे जो लूट टैक्स होता है, यानी कि जहां पे वो चीजें बच जाती है उनको लूटना, तो वो होता है लूट टैक्स, जिसको कहते हैं खुम्स। एक तो ये लगाया। एक लगाया जजिया। जजिया क्या होता है? एक पॉलिटिकल टैक्स होता है, एक राजनीतिक कर होता है, जो कि किसके ऊपर लगाया जाता है? नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है। और दो कौन कौन से? एक तो जकात और एक खराज। खराज का मतलब क्या होता है? लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी कि भूमि के ऊपर जो कर है वो वाला टैक्स। और एक है जकात। जकात का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम्स है उनकी इनकम का 40वां भाग। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी की 40,000 सैलरी है तो उसको अपना 40वां भाग यानी कि 1,000 रुपए जो है वो क्या करेंगे? टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। तो हमने जो है वो 3 तरह के टैक्स जो है यहाँ पे पढ़ लिए थे। आज हमें जो है वो चौथा टैक्स पढ़ना है। चौथा जो है वो पढ़ना है, उसका जो है टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, अब्बाब। ये अब्बाब का आपको याद रखना है कि अब्बाब का मतलब क्या है। क्वेश्चन आता है कि अब्बाब क्या है। तो अब्बाब ये है कि जैसे आपको पता होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत कानून के हिसाब से 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे, वैसे ही अब्बाब का मतलब ये है कि जो फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत कानून के हिसाब से, उस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक से पहले करीब 23 टैक्सेस चलते थे, 23। तो अब्बाब का मतलब क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने करीब 23 टैक्सेस को रिमूव कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने 23 टैक्सेस को जो है वो क्या कर दिया था? अपने आप में रिमूव कर दिया था। क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था खुद के आने से पहले। और ये जो 23 टैक्सेस को जो हटाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अब्बाब। तो अब्बाब का मतलब क्या है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो 23 टैक्सेस हटाए गए उनको क्या बोला गया? अब्बाब। एक तो ये काम किया इसने, और क्या क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने गियासुद्दीन तुगलक की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि गियासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी का पहला जो है वो क्या था? रूलर था, जिसने कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया था। वैसे ही फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है वो क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है वो कैनाल्स एंड इरिगेशन सिस्टम, किसको? नहरें और सिंचाई व्यवस्था, कैनाल्स एंड इरिगेशन सिस्टम, कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम को क्या किया? डेवलप किया। ठीक है, क्या किया? डेवलप किया। और इसने जो है वो सिर्फ डेवलप नहीं किया, बल्कि इसने 2 तरह की जो है वो क्या बनाई? कैनाल्स बनाई। दो जो है वो क्या बनाई? इसने कैनाल्स बनाई। तो उन दोनों कैनाल्स का नाम जो है वो अपन को क्या रखना है? याद रखना है कि भाई इसने कौन कौन सी 2 नहरें बनवाई। एक का नाम है राजा वही, एक का नाम तो क्या है? एक कैनाल का नाम तो क्या है? राजा वही। और दूसरे का नाम है उलूग खानी। दूसरे का नाम क्या है? उलूग खानी। ये उलूग खान के नाम से बनाई गई थी ये कैनाल, इसलिए इसका नाम है उलूग खानी। और ये कैनाल राजावा के नाम से, इसलिए राजा वही। तो 2 कैनाल्स कौन कौन सी फिरोज शाह तुगलक ने बनाई? एक तो बनाई राजा वही, और एक कौन सी बनाई? उलूग खानी। तो ये 2 चीज याद रखना। अब्बाब का मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो 23 टैक्सेस को हटा दिया गया था उनको अब्बाब कहते हैं। और कैनाल्स कौन कौन सी? एक तो राजा वही और उलूग खानी। उलूग खानी यानी कि उलूग खान के नाम से जो टैक्स लगाया, जो इरिगेशन एक तरीके से जो कैनाल बनाई उसका नाम क्या है? उलूग खानी। और राजा वही यानी कि राजा वही के नाम से जो कैनाल बनाए उसका नाम क्या है? राजा वही। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो क्या बनाए? कैनाल्स बनाए। और कौन कौन से सुधार है? ये जो सुधार है ये याद रखने मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आरएस मेंस, यूपीएससी मेंस उसके अंदर जो है ये रिफॉर्म्स पूछ लेता है 10 नंबर में या 5 नंबर में, कि भाई फिरोज शाह तुगलक के सुधारों के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये 5 तो याद होगी। और कौन कौन सी? छठी चीज, ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक, ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट, ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने इरिगेशन टैक्स लगाया था। क्या लगाया था? इरिगेशन टैक्स, सिंचाई के ऊपर कर लगाया था। क्या लगाया था? सिंचाई के ऊपर क्या लगाया था? सिंचाई के ऊपर कर लगाया था। इरिगेशन के ऊपर टैक्स लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब वो इरिगेशन टैक्स का नाम क्या है?
वो जो सिंचाई के ऊपर जो कर लगाया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हक ए शर्व। क्या नाम है? हक ए शर्व। याद रखना ये हक ए शर्व का मतलब क्या है? क्या याद रखना है कि ये हक ए शर्व का मतलब क्या है? तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने जो इरिगेशन टैक्स लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने जो सिंचाई के ऊपर जो कर लगाया था उसका नाम क्या है? हक ए शर्व। क्या नाम है? हक ए शर्व। यानी कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने क्या लगाया था? सिंचाई के ऊपर कर लगाया था, और उसको क्या बोलते हैं? हक ए शर्व। इसके अलावा और कौन कौन से सुधार किए फिरोज शाह तुगलक ने? फिरोज शाह तुगलक जो है उसने करीब अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस किया था, करीब 300 सिटीज बसाई थी। शहरीकरण, शहरीकरण किस पे फोकस किया था? शहरीकरण, यानी कि इंग्लिश में अर्बनाइजेशन। किस पे फोकस किया? अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने करीब करीब 300 सिटीज बसाई थी। कितनी सिटीज बसाई थी? 300 सिटीज बसाई थी। याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो करीब कितनी कितनी सिटीज बसाई थी? करीब करीब 300 सिटीज बसाई थी। कितनी सिटीज बसाई थी? 300 सिटीज बसाई थी। अब आपको ये 300 की 300 याद रखना जरूरी नहीं है, आपको जो है वो इनमें से करीब 5 इंपोर्टेंट सिटी का नाम याद रखना है। कितनी इंपोर्टेंट सिटी का नाम याद रखना है? 5 जो है वो इंपोर्टेंट सिटी का जो है वो क्या नाम याद रखना है आपको। 1 2 3 4 और 5। कितनी इंपोर्टेंट सिटीज? 5 जो है वो इंपोर्टेंट सिटीज का जो है वो क्या रखना है? नाम याद रखना है। तो कौन कौन सी वो 5 सिटी? तो यानी कि इसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। तो इसने कुछ सिटीज तो अपने नाम से बसाई, जैसे फिरोज शाह कोटला। जैसे कौन सी? फिरोज शाह कोटला। ये फिरोज शाह कोटला जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाई थी। अब मैं फिरोज शाह कोटला की हिस्ट्री के बारे में जानूं थोड़ा सा, तो जो दिल्ली है उसका डेवलपमेंट 6 फेसेज या 6 स्टेजेस में हुआ था। क्या बोला मैंने? दिल्ली जो आपको अभी प्रेजेंट टाइम पे दिखाई दे रही है वो 6ठी नंबर की दिल्ली है, जिसको शेरशाह सूरी ने बसाई थी। पहले नंबर की जो दिल्ली थी उसका नाम था राय पिथौरा, पिथौरागढ़, राय पिथौरा, जिसको राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने बसाई थी, जिसका नाम था पिथौरागढ़। दूसरे नंबर की जो दिल्ली है वो है नवनगर, नौनगर, शहरी नो या फिर सीरी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई। तीसरे नंबर की जो दिल्ली है उसका नाम है तुगलकाबाद, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बसाई थी। चौथी जो दिल्ली है वो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो चौथे नंबर की दिल्ली बसाई उसका नाम था जहांपना नगर। और 5वीं दिल्ली यही थी, फिरोज शाह कोटला। ये 5वें नंबर की दिल्ली थी जो कि किसने बसाई? फिरोज शाह तुगलक ने बसाई। और आपको जो मैं मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ाऊंगा कि यहीं से ही जो है वो HSR है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके फाउंडर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर थे। उन्होंने यहीं से ही जो है वो आजादी शुरू की थी, यहीं से क्रांति जो है वो शुरू की थी। HSR का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पे बनाया गया था दिल्ली में। तो एक तो जो है वो फिरोज शाह कोटला किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और क्या बनाया? और क्या बसाया इसने? हिसार फिरोज, हरियाणा में हिसार फिरोज। और क्या बनाया? हिसार फिरोज किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और क्या बनाया? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद क्या बसाया? फिरोजाबाद। कौन कौन सी इंपोर्टेंट 5 सिटीज? फिरोज शाह कोटला, हिसार फिरोज, फिरोजाबाद। कौन कौन सी? फिरोज शाह कोटला, हिसार फिरोज और फिरोजाबाद। और कौन कौन सी 2 इंपोर्टेंट सिटीज कौन कौन सी है? एक तो याद रखनी है आपको फतेहाबाद, एक तो कौन सी याद रखनी है? फतेहाबाद। अब ये फतेहाबाद आपको याद रखना है कि पहली बार तो फतेहाबाद से अजीमुल्लाह थे 1857 की क्रांति। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, और यहां से जो क्रांतिकारी था उसका नाम था अजीमुल्लाह। खैर फतेहाबाद जो है वो इसने अपने बेटे फिरोज शाह तुगलक का एक बेटा था जिसका नाम था फतेह खान। क्या नाम था? फतेह खान। तो ये जो फतेह खान है उसकी मेमोरी में बसाया था, फतेह खान की जो है वो मेमोरी में बसाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फतेहाबाद। क्या नाम बसा? फतेहाबाद। और फतेहाबाद जो है वो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया? तो कौन कौन से 4 पढ़ लिए? फिरोज शाह कोटला, हिसार फिरोज, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, और एक और याद रखना जौनपुर। एक और याद रखना जौनपुर, सबसे इंपॉर्टेंट जौनपुर, यूपी के अंदर है जौनपुर। तो जौनपुर जो है ये भी किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और ये जौनपुर किसकी याद में? अपने कजन ब्रदर जोना खान की याद में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जोना खान की याद में। अपने कजन ब्रदर ही था जोना खान,
मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक का कजन ब्रदर ही था, यानी कि जोना खान की याद में जो है वो क्या बसाया इसने, जौनपुर सिटी का निर्माण किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये शहरीकरण वाला कि भाई इसने करीब जो है वो अर्बनाइजेशन पे फोकस किया, 300 सिटीज बसाई, फिरोजाबाद, हिसार फिरोज जो है वो फिरोज शाह कोटला, हिसार फिरोज, फिरोजाबाद, इसके अलावा फतेहाबाद, और एक कौन सा बसाया, जौनपुर। फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खान की याद में, और जौनपुर जो है वो किसकी याद में, अपने भाई जोना खान की याद में जो है वो बसाया गया। तो ये जो है वो 7 पॉइंट हमने पढ़ लिए रिफॉर्म्स में। पहला पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा, एनुअल इनकम वाला। दूसरा पॉइंट कि भाई उसमें जो है वो क्या किया था, 3 तरह के जो है वो क्या बनाए, टैक्सेस लगाए, ठीक है, सॉरी कॉइन्स, 3 तरह के जो है वो कॉइन्स चलाए। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, 4 प्रकार के जो उसने टैक्स लगाए उनके बारे में हमने पढ़ा। उसने जो 23 टैक्सेस को हटा दिया था उनको अब्बाब कहते हैं। उसने राजा वही और उलू खानी के नाम से जो है वो कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया। उसने जो इरिगेशन टैक्स लगाया, जो सिंचाई का कर लगाया, उसको बोलते हैं हक ए सर्व। और हम जो है वो अब क्या पढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन में 300 सिटीज और ये 5 इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम जो है वो हमने क्या किए, याद किए। क्या किए, याद किए। इसके अलावा और कौन कौन से काम करता है फिरोज शाह तुगलक, वो हम पढ़ते हैं। 8वीं बात, ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे बगीचे बनाए, कई सारे क्या बनाए, गार्डन्स बनाए। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे क्या बनाए, कई सारे जो है वो गार्डन्स बनाए। और आपको याद रखना है कि इसने कितने गार्डन बनाए, तो याद रखना है इसने करीब करीब 1200 गार्डन बनाए। क्या याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे बगीचे बनाए, और कितने बगीचे बनाए, करीब करीब 1200। जैसे 300 सिटीज बसाई, 1200 जो है वो क्या बनाए, 1200 जो है वो बगीचे बनाए। अब मैं 1200 की 1200 को आपको जो है वो याद नहीं करवा सकता, बस आपको नंबर याद रखना है कि कितने बसाए, 1200 बगीचे बसाए और 300 जो है वो सिटीज बसाई। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। यूपीएससी 2022 के अंदर या 2021 के अंदर फिरोज शाह तुगलक के जो डिपार्टमेंट्स है उसमें से क्वेश्चन आए थे। जैसे अभी अभी कुछ टाइम पहले हमने बलवन के डिपार्टमेंट पढ़े, दीवाने अर्ज और दीवाने वरीद, जो है दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी का। जैसे एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो दीवाने बकूफ है वो जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। वैसे फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है वो क्या बनाए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। क्या बनाए, अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स बनाए। क्या बनाए, अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट बनाए। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाए देखते हैं एक बार। पहला डिपार्टमेंट दीवाने इश्तियाक, पहला डिपार्टमेंट है दीवाने इश्तियाक। पहला दीवाने डिपार्टमेंट कौन सा है, दीवाने इश्तियाक। ठीक है, याद रखना, अभी मैं बताऊंगा ये कौन सा डिपार्टमेंट होता था। दूसरा डिपार्टमेंट बनाया दर उल सीफा या फिर सूफा, ऐसा कुछ करके आ जाए, दर उल सीफा या फिर सूफा, ये डिपार्टमेंट बनाया। और कौन सा बनाया, दीवाने बंदगुन, और एक बनाया दीवाने खैरात, दीवाने खैरात। ये बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है। चारों के चारों डिपार्टमेंट्स जो है वो अपन को क्या रखना है, याद रखना है। कौन कौन से, दीवाने इश्तियाक, दर उल सीफा या फिर सूफा, दीवाने बंदगुन, दीवाने, ठीक है, ये जो है चारों के चारों डिपार्टमेंट जो है वो अपन क्या रखना है, याद रखना है। तो इन डिपार्टमेंट जो है वो, ये डिपार्टमेंट कौन कौन से है, ये डिपार्टमेंट कौन कौन से है, तो याद रखना, ये जो दीवाने इश्तियाक जो डिपार्टमेंट होता था वो होता था अपने आप में पेंशन डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, पेंशन डिपार्टमेंट, यानी कि इस डिपार्टमेंट का काम होता था पेंशन देने का। कौन सा डिपार्टमेंट, दीवाने इश्तियाक। दूसरा है दर उल सीफा या फिर सूफा, ये होता था अपने आप में मेडिकल या फिर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, मेडिकल या फिर हॉस्पिटल, मेडिकल या फिर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट कौन सा, दर उल सीफा या फिर सूफा। दीवाने बंदगौन, बंदगौन का मतलब हो गया बंधुआ यानी कि मजदूर यानी कि स्लेव डिपार्टमेंट। क्या बोला मैंने, दीवाने बंदगौन, इसका मतलब क्या हो गया, स्लेव डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक है दीवाने खैरात। अब मैं खैरात का मतलब क्या है, खैरात में दे रहे हो क्या आप किसी को, यानी कि फ्री में दे रहे हो क्या, है ना, यानी कि डोनेट कर रहे हो क्या।
तो ये खैरात का मतलब हो गया डोनेशन डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? डोनेशन डिपार्टमेंट। डोनेशन डिपार्टमेंट यानी कि डोनेट कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? डोनेट कर रहे हो। तो 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से? दीवान इश्तिया जो कि पेंशन डिपार्टमेंट होता था, दरुल सीफा या फिर सूफा जो कि मेडिकल या हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, दीवान बंधुगण जो कि स्लेव डिपार्टमेंट या बंधुआ डिपार्टमेंट, और दीवान खैरात जो कि अपने आप में डोनेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था, डोनेट देने का काम करता था। तो ये तो हो गए फिरोज शाह तुगलक के सारे रिफॉर्म्स, जो हमने अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को ढंग से जो है वो कवर किया कि भाई कौन कौन से इसके डिपार्टमेंट है, कितने गार्डन बनाए, कौन कौन से सिटीज बसाई, कौन कौन से कैनाल्स बसाए, कौन कौन से टैक्सेस, कौन कौन से कॉइन्स, और उसने जो 23 टैक्सेस को रिमूव कर दिया था उसको अब्बाब कहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ तक क्लियर होगी।